तो हम एक बात तो आपको पहले एक कंफर्म कर दें कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन क्लासरूम से बाहर नहीं आएगा, गारंटीड। मैं पूरा का पूरा पेपर, जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो पूरा का पूरा पेपर हम आपको इसी क्लास से टिक करवा देंगे कि देखो कहाँ कहाँ से आया है। और आप लोग सभी टॉपिक को देखा करो बड़े ध्यान से। अगर आपको कहीं डाउट लग जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करो और मैं गारंटीड आपका जवाब दूंगा। और अगर आपको लग रहा है कि हम आपकी ईमेल आईडी भेज दें तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, मैं ईमेल आईडी पे आपको उसका डाउट भेज दूंगा आपको करने के बाद में। एक चीज, दूसरी चीज क्या है कि हम हमेशा ये परेशान रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम क्या पूछ लेगा। मैं गारंटी बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, चाहे कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि क्लास से बाहर क्वेश्चन दे पाए। एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आने दूंगा। और एक चीज और बता दें, आप लोग जो रट्टा मारते हो ना, वो छोड़ दो, क्योंकि रट्टा मारोगे तो 70-75 पे जाके लटक जाओगे, 70-75 पे लटक गए कहानी। ठीक है, चले थे शतक मारने, 70-75 पे लटक गए। मैं गारंटी बता रहा हूँ 95 मार्क्स तो मैं दिलवा दूंगा आपको। फिजिक्स में 70 में 65 मार्क्स मैं दिलवा दूंगा। 5 नंबर आपको लाने हैं। वो कैसे आते हैं, क्योंकि उन्हें 1 मार्कर होते हैं। अब 1 मार्कर हम लिखाते तो है नहीं, लेक्चर में बोलते रहते। अगर आप सारा लेक्चर ढंग से सुनोगे तो वो 1 मार्कर भी नहीं छूटेंगे आपके कहीं से भी। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप टॉपिक को देख के डर जाते हो। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, दोनों में ही मैं जो है आपको छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करके बड़ी चीज पे लेके जाऊंगा। तो हम हर एक टॉपिक का भी वीडियो डालेंगे इसमें, और आप देखोगे एक वीडियो ऐसा डालेंगे जिसमें उस टॉपिक के 20 वीडियो होंगे और लास्ट वाले वीडियो में पूरा रिवीजन करवा देंगे। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, आपको रट जाएंगी चीजें। लेकिन कैसे रट जाएंगी? टेक्निकली रट जाएंगी, तो आपको कभी दिक्कत होगी नहीं। तो हमने आपसे कह दिया, वीडियो आप सारे देखिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, मर्जी आए तो लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ के। अब पता चला कि विजय सर तो कह रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, खूब कह रहे हैं, हम तो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, पर चला आता कुछ नहीं। वो तो आप डिसाइड करोगे ना कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट होता है, चाहे वो बच्चा दिल्ली एनसीआर का हो, गुड़गांव का रहने वाला हो, मुंबई कलकत्ता का रहने वाला हो, या वो बच्चा गांव का रहने वाला हो, कोई गांव है मान लीजिए राम खिलावन गांव, वहां का रहने वाला हो, हम उसका भी जवाब देंगे, ठीक है। तो बस आप लोग को करना क्या है, एक ही काम है, सारे वीडियो देखना है, ठीक है। अपने बुक को आप सॉल्व करिए, जहां कोई भी डाउट हो पूछिए। मैथमेटिक्स और फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आप पूछ सकते हो, हम आपका जवाब देंगे, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, ठीक है। चलिए फिर हम आज के टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं, क्या पढ़ाना है हम लोग को, ठीक है, डिस्कस करना शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। और इसमें सबसे पहले लिखिए एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, और ब्रैकेट लिख लीजिएगा एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन, एट एंड ऑन पोजीशन। तो देखिए कैसा है सिस्टम इसका। ये आपका क्या है, एक डाइपोल है, ये क्या है, डाइपोल, ये है माइनस क्यू और ये क्या है, प्लस क्यू। और ये इसका क्या है, सेंटर है। बताने की वैसे हमें जरूरत नहीं थी। ये क्या होता है, ए, और इधर भी क्या होता है, ए। तो इसके एक्सेस पे, इसके एक्सेस पे एक पॉइंट क्या है,
P है, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस, हमेशा डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, सेंटर से। कई बार बताया, मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है, डाइपोल जब भी आता है तो डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है। तो सेंटर से डिस्टेंस r दी गई है आपको, सेंटर से डिस्टेंस क्या दी गई है, r दी गई है। आपको बताना है कि P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, यानी आपसे क्वेश्चन है कि BP क्या होगा, BP क्या होगा। ठीक है, जैसा पहला क्वेश्चन इसके पहले था ना, डिट्टो वही क्वेश्चन है। अब इसमें आप खुद दिमाग लगा लीजिएगा कि भाई देखो Q से जो डिस्टेंस है वो r माइनस ए है, जो Q से डिस्टेंस P पॉइंट की है, और जो माइनस Q से डिस्टेंस है वो r प्लस ए है। अब निकालिए फटाफट, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, पहले डायग्राम बनाइए फिर P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालिए, जल्दी करिए। हाँ सर। अब देखिए, अब मैं जिससे पूछू वही बताएगा। पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इसको मैं V1 ले रहा हूँ। आकांक्षा बताइए इसको मैं क्या लिखूंगा, V1 की वैल्यू बताओ क्या होगी, प्लस क्यू चार्ज, इसकी वजह से बताइए क्या होगी, 1/4 pi epsilon naught into Q upon R minus A. वेरी गुड। पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, अभी का बताइए क्या होगा, इसको V2 ले रहा हूँ। So minus 1/4 pi epsilon naught into Q upon R plus L. R प्लस ए या फिर L, ठीक है। अब देखिए इनमें कोई डायरेक्शन देने की जरूरत है हमें, नहीं सर। क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो अब अगला पॉइंट, नेट नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल एट P, तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो 1 अपॉन Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस ए माइनस 1 अपॉन R प्लस ए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा R माइनस ए R प्लस ए, तो हो जाएगा R प्लस ए माइनस R प्लस ए, ठीक है। इसको फटाफट करते भी जाइए हम लोग साथ साथ में। तो जब ये करोगे आप तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। सिंस 2qa, अभी का बताइए 2qa क्या होता था, 2qa को क्या बोलते थे हम लोग, बी, डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखिए सिंस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे, और जब हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, v इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर, क्या निकल के आ जाएगा, p अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट, ये तो आप लोगों ने बताया, इसमें डाउट की बात ही नहीं है, क्लियर है। हाँ सर। नोट कर लिया, हाँ सर। आकांक्षा आपने नोट कर लिया। यस सर। अब देखिए अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए फट से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अगली हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो आपका ये डाइपोल है, ये आपका डाइपोल है, माइनस क्यू चार्ज इधर प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट आपका ओ हो गया,
ये डिस्टेंस आपकी ए है, ये वाली डिस्टेंस अगेन ए है। आपको क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। दोनों लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए क्या आएगा, मैं इसका बताऊंगा नहीं, करिए फटाफट। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अभी का बताइए, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा? सर वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by OP होगा। क्यू बाई पी नहीं, क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डिस्टेंस बोलोगे ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है। हाँ ठीक है सर। आकांक्षा आप बताइए, पोटेंशियल एट पी, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। minus 1/4 pi epsilon naught into Q by root r square plus x। तो आपका नेट पोटेंशियल एट पी क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट पी दैट इज v इक्वल टू v1 प्लस v2। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0। दोनों ऐड कट जाएंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई इतना माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो बी हमारा यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0। इसका मतलब डाइपोल के इक्विटोरियल पॉइंट पे हर जगह पोटेंशियल 0 होता है, मतलब इधर 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 कहीं भी चले जाओ, ठीक है, ये सभी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आप इस वाली लाइन पे कहीं भी कोई भी चार्ज मोशन कराते रहिए, कोई वर्क डन नहीं निकलेगा, जब पोटेंशियल नहीं तो वर्क डन नहीं, W इक्वल टू V 0। तो ये दोनों डेरिवेशन समझ में आ गए, इनमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट? No sir। पक्का? ठीक है, तो ये तो आसानी थे दोनों के दोनों, लेकिन बस वही है कॉन्सेप्ट, यहाँ पे डायरेक्शन वाली बात है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो डायरेक्शन देखते है ना, तो हम कंपोनेंट में डिवाइड करते, फोर्स होता तो डायरेक्शन देखते, कंपोनेंट में डिवाइड करते, लेकिन ऐसी चीज है ही नहीं। इसके बाद लिखो अगली हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जर्नल पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला ना, फील्ड बोल दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, मतलब अब आपको एक्सियल इक्वेटोरियल की बात नहीं कर रहा है वो, एट जनरल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। और मैं कई बार कह चुका हूं डाइपोल बहुत छोटा होता है, ये डायग्राम तो बहुत बड़ा बना दिया, मतलब इतना छोटा डाइपोल मान लो इससे भी छोटा होता है, लेकिन हम समझाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको बड़ा बना देते। तो देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा, लोग इसमें बड़ी गलतियां करते हैं, समझ नहीं आता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा डाइपोल है, ये हमारा क्या है, डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये पॉइंट हमारा क्या है, ओ पॉइंट है। अगेन वही ड्रामा इनका, ए यहाँ से, ए यहाँ से,
अब देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट P लिया गया, यहाँ पे एक पॉइंट P लिया गया है, ये P है, ठीक है, क्या लिया गया है? P है। तो इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है, सारा ऑर्डर लिया, इसकी जो P की जो डिस्टेंस है वो R है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? R है। कहाँ से? सेंटर से। तो ये जनरल पॉइंट हो गया, ये तो ना तो इक्वेटोरियल है और ना एक्सियल है। अब बेटा करके दिखाओ। तो ये एंगल आपको थीटा भी दिया है उसने, ये थीटा भी, यानी आपका आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है? माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, स्मॉल ए, आर और थीटा, ये चीजें आपको अवेलेबल हैं। इतने के बेस पे आपको इसका क्या करना है? जवाब देना है पी पॉइंट पे। तो मैटर किस बात का है कि हमें जवाब तो देना है, ठीक बात है भैया, लेकिन एक बात बताओ, हमें तो डिस्टेंस चाहिए माइनस क्यू चार्ज से, तो हमने क्या किया? माइनस क्यू चार्ज से डिस्टेंस ले ली। तो माइनस क्यू चार्ज से जो डिस्टेंस ली हमने, यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस ले ली हमने, कहा R1 है ना, और इधर से इधर तक प्लस क्यू से लेके P तक की डिस्टेंस हमने क्या ले ली? R2। ये डिस्टेंस कितनी ले ली? R2। थोड़ा सीधा बना लीजिए यार, हमारी ड्राइंग इतनी बढ़िया नहीं है, ठीक है। ये R2 है आपका, और ये क्या है? R1। ये क्या है? R1। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, बताइए अभी का क्या होगा? So it will be 1/4 pi epsilon naught into plus के लिए will be Q upon R2 minus R2 क्या? um, माइनस R क्या होता है? सिर्फ R2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखी जाती है बस। पोटेंशियल निकालने की डिस्टेंस से बताया मतलब है, हमें तो R2 दिख रही है तो R2 ले लेंगे, माइनस क्या है, कुछ नहीं करना उसकी। हाँ, आप बताइए जरा आकांक्षा, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, जो दिख रहा है वही बताना है, बताइए क्या होगा? 1/4 pi epsilon into minus Q upon R1. माइनस नहीं लगाएंगे? सर माइनस Q का था? माइनस तो लगाओगे ना, ऐसे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1, Q अपॉन R1, सही है? सर आकांक्षा सही है ना? Yes, sir. ठीक है। अब देखिए जरा, अब अगर हम नेट पोटेंशियल एट P की बात करेंगे, यहां समझिएगा, नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, तो वो आ जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ये 1/Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, तो हमारा अंदर बच जाएगा 1/R2 माइनस 1/R1। तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 R2 एलसीएम हो गया, जो हो जाएगा R1 माइनस R2। ये ध्यान रखिएगा, R1 R2 हम लोगों ने लिए हैं, क्वेश्चन में नहीं दिए गए थे, क्वेश्चन में सिर्फ R दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ जरा समझिए, अब हम निकालेंगे कैसे इनकी वैल्यू, इनकी देखिए वैल्यू निकलती कैसे। यहाँ फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं एक बार। देखो ये हमारा डायग्राम है। अब हमने क्या किया यहाँ पे, इस वाले पॉइंट से, जरा समझिएगा, इस वाले पॉइंट से हमने, इस वाले पॉइंट से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ से हमने एक ऐसा, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, देखो हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डालना समझ लो,
या फिर जो R2 है ना, ये डिस्टेंस R2 के बराबर यहाँ पे डिस्टेंस हमने कट कर ली। ठीक है, तो हमने मान लीजिए इस पॉइंट को हमने A कह रहे हैं, इसको हमने B बोल दिया, और इस पॉइंट को हमने कह दिया ये C पॉइंट है। तो आप बताइए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा? आकांक्षा बताइए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी यहां से यहां तक? सर कौन से पॉइंट? यहां से लेके A से लेके C तक की डिस्टेंस चाहिए हमें। तो मैंने कहा है कि ये R2 के बराबर हमने इसको कट किया है। ये R1 माइनस R2 नहीं हो जाएगी? जब आपने यहां से लेके यहां तक R2 कट किया है तो R1 माइनस R2 हो जाएगी। हो जाएगी ना, यस और नो? यस सर। अब एक चीज और देखिएगा, ये तो बात हमें समझ में आ गई, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। इसमें कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नो सर। अब देखो यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो हमें समझनी है। यहां से देखिए ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, यहां से लेके यहां तक। तो जो हमारी ये डिस्टेंस होगी, देखिए ये वाली डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं AC की, AC जरा समझना। देखिएगा ये डाइपोल बहुत छोटा है, ये डाइपोल क्या है, बहुत छोटा है। अब देखो ये तो बहुत बड़ा डायग्राम है, वैसे डाइपोल कितना छोटा है, इससे भी छोटा है ये। अब तुम एक पॉइंट P पे इधर हमसे पूछ रहे हो ये सब, इतना छोटा है ये, समझिएगा। तो आप अगर देखा जाए तो ये एंगल और ये एंगल सब एंगल सेम नहीं हो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा है। तो अप्रोक्स हम ये एंगल सब सेम ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये तो डायग्राम बहुत बड़ा बनाया है ना हमने। वैसे है तो ये तो है तो इस तरह से है वो। तो कुल मिला के ये एंगल थीटा है, तो इस एंगल को भी हम क्या कह सकते हैं, थीटा, बाई अप्रोक्सीमेशन। क्या? बाई अप्रोक्सीमेशन। हमने आपसे बार बार इस बात को कह रहे हैं, हम अप्रोक्सीमेशन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डाइपोल बहुत छोटा होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन गया, ये रहा आपका AB ऐसे और ये ऐसे, ये हुआ 90 डिग्री, ये हो गया AB, और ये डिस्टेंस हो गई यहां से यहां तक 2A। ठीक है, और ये C हो गया, और ये एंगल क्या हो गया, थीटा। तो 2A का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2A cos थीटा, और 2A का वर्टिकल कंपोनेंट 2A sin थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, और ये क्या हो गया, थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो बाई अप्रोक्सीमेशन आपकी जो R1 माइनस R2 की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ गई, 2A cos थीटा निकल के आ गई। R1 माइनस R2 वैल्यू कितनी आ गई, 2A cos थीटा। अभी का आकांक्षा, ये बात समझ में आई आपको? हाँ सर। और इससे मत घबराइएगा यार, सर ने ये थीटा और ये थीटा सेम ले लिया, हमने बार बार कह रहे हैं ये बहुत छोटा है, तो आप ये थीटा सेम ले सकते हो। और एक चीज और बताओ, जब ये वो तो R1 माइनस R2, और ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन कभी माइनस में नहीं लगता है, अप्रोक्सीमेशन हमेशा कहाँ लगता है, प्लस में। माइनस में कभी मत लगा देना, जीरो आ जाएगा सब चीजें। अब देखिए बाई अप्रोक्सीमेशन ही हम R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R ले सकते हैं। मैं मान समझिएगा, हमारा डायग्राम मेन क्या है, ये वाला, इसमें तीनों डिस्टेंस सेम है या नहीं है। ये वाले डायग्राम को देखिएगा, ये वाला जहां मैं पेन चला रहा हूँ, ये डाला डायग्राम, इस वाले डायग्राम में तीनों चीजें सेम है या नहीं है, क्योंकि भाई हमने फिर भी काट, ये बहुत ज्यादा छोटा है, तो आपकी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं। और अप्रोक्सीमेशन मैंने क्या बताया था आपको, अप्रोक्सीमेशन हमेशा मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। तो R1 R2 और R, ठीक है। अब अगर इन सब चीजों को उठा के देखिए, इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी एक ही जगह लगी है, और कहीं भी इतना बड़ा कुछ ड्रामेबाजी नहीं करी अभी तक। यहाँ पे सिर्फ हमें इसको निकालना था,
तो आप यहाँ पे देखिए Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 माइनस R2 की जगह हमने 2a cos थीटा डाल दिया और R1 R2 की जगह R और R डाल दिया, तो आपका ये क्या निकल आया 2QA cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। सिंस जो 2QA है वो हमारा P होता है डाइपोल मोमेंट, तो हमारा V क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा V निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ये हमारा जनरल पॉइंट पे क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। जनरल पॉइंट पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, ये हमारा है डाइपोल माइनस Q और प्लस Q, और इस पॉइंट से इधर एक पॉइंट P है और ये एंगल थीटा बना रहा है, ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरा इसको, देखिए हमारा जो ये फॉर्मूला निकला है बहुत अच्छा फॉर्मूला है। हमारे एक फॉर्मूला निकल के आया V 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। अब देखिए जरा, अगर ये फॉर्मूला सही है और हमारा डेरिवेशन सही आया है तो ये वेरीफाई भी होना चाहिए। तो हमने लिया केस नंबर 1, केस नंबर 1 हम बात कर रहे हैं एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट मतलब जैसे ये हमारा माइनस Q है और ये हमारा प्लस Q है और ये हमारा सेंटर है। अब देखिएगा ये P यहाँ था, इसको हमने P को उठाया और हमने यहाँ कर दिया, ये P है और ये डिस्टेंस आ रहा है। तो बताइए जब ये एक्सियल पॉइंट पे आएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आकांक्षा बताइए थीटा कितना होगा जब ये P एक्सियल पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या मैं पूछ रहा हूँ कि जब ये P पॉइंट यहाँ था तब एंगल थीटा था, लेकिन ये P पॉइंट ये एंगल क्या था, थीटा था ये। लेकिन अगर ये P पॉइंट यहाँ से उठा के हम एक्सियल पॉइंट पे लेके आ गए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जीरो जीरो हो जाएगी। तो V हमारा क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो V हमारा निकल के आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पे थीटा कितना हो गया था, जीरो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos 0 1 होता है तो हो जाएगा P बाई R स्क्वायर। अब एक बात बताइए, आपने जो एक्सियल पॉइंट पे निकाला था यही आंसर आ रहा था कि नहीं आ रहा था वहां पे, अभी का बताइए, यही आया था नहीं आया था एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल। अब देखिए इसके बाद केस नंबर 2 देखिए इसका, वो वाला भी चेक कर लेते हैं एट इक्वेटोरियल। केस नंबर 2 देखिएगा, केस नंबर 2 अगर हम बात करें एट इक्वेटोरियल पॉइंट, अगर हम एट इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करेंगे तो ये तो रहा हमारा क्या, डाइपोल। अब हमने इस P को उठा के कहाँ लेके चले गए, एकदम इधर R डिस्टेंस पे, तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपॉन R स्क्वायर। तो हमारा V क्या हो जाएगा, जीरो, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला निकला है ये एकदम क्या है, सही, करेक्ट है एकदम। तो ये जनरल फार्मूला है और वो दोनों टुच्चे फार्मूले हैं, सिर्फ एक्सियल और इक्वेटोरियल पे बताते हैं, और ये जनरल फार्मूला कहीं बता देगा, जहां मर्जी आए, अब बस थीटा की वैल्यू डालो और तड़ से आंसर निकाल लो। ठीक है, मैं केस नंबर 3 भी बताना चाहता हूँ जो जनरली आ जाता है एग्जाम में, हमें पता नहीं चलता। यहीं पे हम केस नंबर अगर 3 की बात करें, केस नंबर 3 हमने क्या किया, ये डाइपोल है, माइनस Q चार्ज प्लस Q चार्ज, ये क्या है, O है। अब की बार हमने क्या किया, इसको उठा के P को इस साइड ले आए, एक्सियल पॉइंट पे ही है ये, ध्यान रखिएगा ये एक्सियल है। जब इधर ले आएंगे बताइए यहाँ थीटा कितने डिग्री होगा,
अभी का बताइए यहाँ पे थीटा कितने डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री? Sir, यहाँ पे थीटा कितने डिग्री होना चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री? 180 degrees, sir. वेरी गुड, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा एंगल लेते हैं प्लस क्यू से। तो जब ये 180 डिग्री लोगे तो यहाँ पे जब v निकालोगे तो 1/4πε0 p p cos 180 अपॉन आर स्क्वायर। cos 180 होता है -1, तो हो जाएगा -1/4πε0 p बाई आर स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा, नहीं आप कहीं कुछ भी लिख दो, बस माइनस का फर्क पड़ गया, जबकि हम एक्सियल पॉइंट पे ही ले रहे थे प्लस क्यू की साइड में, तो यही आंसर प्लस आ रहा था, अभी वही माइनस आ गया। ठीक है, ध्यान रखना थीटा हमेशा प्लस क्यू चार्ज से होता है, नहीं आप माइनस से लेना सीख जाओ। इसीलिए हमने आपको समझाया है कि इसका जो ओरिएंटेशन है पहले माइनस क्यू फिर प्लस क्यू। अब आगे बात समझ में। और हमने कहा पोटेंशियल हमेशा कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें कोई दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए 1% भी कहीं भी किसी भी तरह से। ठीक है, और एक से ज्यादा चार्ज है तो हम तो बता ही चुके हैं, पहले ही बता दिया हमने सारी चीजें। ठीक है, और अभी हमने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी आपके सामने डिस्कस कर दी है ना, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी।